अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो है आईटीबी का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। लास्ट टाइम हमने ट्रेड तक पढ़ा था। ट्रेड कंप्लीट हुआ नहीं था क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रीजंस। सो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ट्रेड जो है, ट्रेड के बिना कोई बिज़नेस नहीं हो सकता। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ट्रेड जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक रिटेलिंग, होलसेलिंग ये सब नहीं होगा, तब तक हमारी कोई भी चीज़ जो है दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारा बिज़नेस कंप्लीट नहीं होगा। ट्रेड का एक्चुअल मतलब है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इट ऑल्सो कवर्स इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रिटेलिंग, होलसेलिंग एंड ब्रोकरेज। ये क्या क्या कवर करता है? इम्पोर्ट यानी कि हम किसी से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं बाहर मुल्क से, ठीक है, फॉरेन से। और जो है एक्सपोर्ट, हम कोई भी चीज़ बाहर की मतलब बाहर सेल कर रहे हैं। रिटेलिंग, रिटेलिंग ये जो आपको आम दुकानों पे करीब में जो दुकानें होती हैं वो रिटेलिंग करती हैं, ठीक है। होल सेलिंग जो बल्क क्वांटिटी में जो है, जो शॉप्स होती हैं वो बल्क क्वांटिटी में यानी कि पूरी के पूरे पैक्स एक साथ देते होंगे। हाँ, उनकी थोड़ी प्राइसेस कम होते हैं। होल सेलिंग इसलिए कहते हैं कि होल सेल प्राइस पे वो लोग देते हैं, लेकिन वो बल्क क्वांटिटी एक साथ ख़रीदते हैं और ज़्यादा करके यानी कि खुली हुई चीज़ें नहीं देते ये, ठीक है। तो इसलिए उसमें इनका प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह ब्रोकरेज। इसके बाद बिजनेस एंड ट्रेड आर कंपलसरी टू ईच अदर। इनफैक्ट ट्रेड इज़ अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। बिजनेस और ट्रेड जो है कंपलसरी हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि अगर ट्रेड नहीं होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। इनफैक्ट ट्रेड इज़ अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक तरह से ब्रांच है ट्रेड, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे इसको तो ज़्यादा वो नहीं है इसमें business requires acumen of a businessman. Before buying, he has to take in to account quality, variety, price, design, terms of sales, and guarantee and services offered by the seller. In selling, he has to locate customers, advertise his product, determine channel of distribution, prepare promotional materials, and fix selling prices. He must also be aware of customers' taste, trend, and preferences. इसमें यही कह रहे हैं कि ट्रेड में क्या क्या चीज़ें जो है बिजनेसमैन को देखनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये कोई भी चीज़ हो तो हम उन्हीं दुकानों पे बेचें जहाँ जहाँ उधर के कंज्यूमर ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि उस चीज़ के लिए लोग ख़रीदने ज़्यादा आ रहे हैं, हम उसी जगह पर भेजें, ठीक है। इसके अलावा उसकी गारंटी हो, उसके अलावा उसके प्राइस उस हिसाब से सही हो, जहाँ हम उस चीज़ को सेल कर रहे हैं वहाँ जो है उनके कंज्यूमर में परचेजिंग पावर मौजूद हो, ठीक है, कि वो इस जो है उसको ख़रीद सकें। इसके अलावा उनकी डिमांड हो एक तरह से, और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, ये सब इसमें आ जाता है, सही। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सही है। सो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स की प्रोडक्शन, गुड्स उसे कहते हैं, अच्छा गुड्स मैंने आप बताया नहीं था, गुड्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जो कि हम बाय करें सेलिंग करने के लिए, या फिर मैन्युफैक्चर करें, बनाएं, या तो बनाएं, ठीक है, सेल करने के लिए जिससे हमें प्रॉफिट हो, वो गुड्स कहलाती हैं। इट इज़ द ओनली बिजनेस दैट गिव राइज टू प्रोडक्शन ऑन कमर्शियल बेसिस। ये बिजनेस ही है जो कि जिससे जो है प्रोडक्शन को एक कमर्शियल बेसिस तक पहुंचाया। इन द ओल्डन डेज मैन प्रोड्यूस गुड्स for his own consumption. Things were not bought and sold. He milked cow, churned butter, spun yarn, and sewed clothes for his use only. इसमें कह रहे हैं कि पहले जो पुराने दौर में जो थे लोग, वो क्या करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही जो है चीज़ें बनाया करते थे। कुछ भी हो जाए, वो जो भी करते थे वो अपने लिए करते थे। वो और जो है अपने लिए ही कपड़े खुद बनाते थे। ही यूज होम रेमेडीज़ फॉर ट्रीटिंग द डिजीज़। वो अपनी होम रेमेडीज़ यूज़ करते थे अपने डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो जो पहले के लोग होते थे वो अपनी चीज़ें खुद बनाते थे, खुद ही जो है अपना इलाज कर लेते थे। लेकिन क्या होता था कि वो हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, ठीक है, अपने लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार हो गई, टीवी, एरोप्लेन, कंप्यूटर, शेप्स, कैरी आउट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग दैट आर फ्रूट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ये सब जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, सही है। तो जो है ये हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इम्पोर्टेंस, बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है इसमें कि पहले तो लोग सिर्फ अपने लिए जो है छोटी मोटी चीज़ें कर लेते थे, ठीक है, और नई नई चीज़ें ईजाद भी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा।
और फिर जो है क्या हुआ कि बिज़नेस आया और उसने जो है, यानी कि अब क्या होता है कि कोई एक बंदा या एक कंपनी जो है चीज़ बनाती है तो वो हर किसी को मिल जाती है आराम से, ठीक है। चाहे वो फूड हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हो गई या कार हो गई, टीवी हो गया, सही है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स। Business activity is not confined to production, it includes distribution and goes even beyond it, in the form of guarantee and warranty, after sales service and making available spare parts. बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है सिर्फ प्रोडक्शन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, जिसमें जो है गारंटी और वारंटी भी दी जाती है, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है उसके बाकी के पार्ट्स भी बनाए जाते हैं अलग से। डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर रीच कस्टमर डायरेक्टली और थ्रू मिडल मैन और एज होलसेलर, रिटेलर, broker for reaching consumers. Air, sea, and land transportation is used. Warehousing and advertising to play a pivotal role in the distribution of goods produced on a large scale. The wholesale distribution system is a part of marketing. इसमें ये कह रहे हैं कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बिज़नेस का जो है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है एक तरह से ये। और इसमें क्या होता है कि बिज़नेस जब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो जाती है तो फिर वो जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज़ हमारे पास बन गई है, एक चीज़ तैयार हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जहाँ जिससे जो है कहाँ तक वो पहुँच जाएगी, कंज्यूमर तक, ठीक है, कस्टमर या कंज्यूमर तक, जो लोग इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें जो है या तो हम डायरेक्टली जो है कंज्यूमर तक पहुँच सकते हैं या फिर थ्रू मिडल मैन। मिडल मैन कौन होते हैं? जो कि फैक्ट्री और कंज्यूमर के दरमियान में जो भी लोग आज आते हैं, फॉर एग्जांपल होल सेलर हो गया, उधर से फिर रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद जो है कंज्यूमर तक आता है। तो ये जो मिडल मैन है वो ये है होल सेलर और रिटेलर, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अब हमारी चीज़ बन गई है तो हम क्या करते हैं कि या तो उसको शिप कर देते हैं, और इसके अलावा वेयर हाउस कर लेते हैं, वेयर हाउसिंग कर लेते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे कमरे में रख देते हैं जहाँ वो चीज़ सेफ़ रहे काफ़ी टाइम तक, ठीक है, जब तक वो सेल नहीं होती। तो वेयर हाउसिंग करते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग करते हैं उस चीज़ की, यानी कि हम रख लिया अपने पास, अब हमने बना लिया, तो अब कंज्यूमर तक कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को कि वो जो है कोई चीज़ हमने मैन्युफैक्चर की है, तो वो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत तरह से होती हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट होती है। इसके अलावा आजकल तो खैर मोबाइल्स में भी एड्स जो हैं दे देते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो है टीवी पे कमर्शियल्स दिखाए जाते हैं, तो वो सब जो एडवर्टाइजिंग में आता है। तो ये जो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ये एक तरह से मार्केटिंग में ही आता है। इसके बाद आ जाते हैं सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स नीड। बिज़नेस की एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि इसमें जो है कंज्यूमर जो है कहीं से भी हो, उसको जो है जो चीज़ उसको चाहिए होती है वो उसको फ़ौरन मिल जाती है। इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस दैट ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड ईजीली। ये बिज़नेस की ही ब्लेसिंग है कि जिससे जो है ह्यूमन नीड जो है जो लोगों की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाती है। यू जस्ट नेम अ थिंग एंड गेट इट नो मैटर इट वॉज प्रोड्यूस इन एज फार एज द US, राइट फ्रॉम कन्वीनियंस गुड्स टू स्पेशलिटी गुड्स आर ऑल ईजिली अवेलेबल टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड। यानी कि बिज़नेस की वजह से ही ये हुआ है कि अब जो है हम कोई भी चीज़ जो है कितनी ही दूर क्यों ना बनती हो या होती हो, तो हमें जो है आसानी से मिल जाती है, बहुत ही आसानी से। चाहे वो कन्वीनियंस गुड्स हो, यानी कि फूड्स जो करीब में मिलते हैं, जो ज़्यादातर आम जो गुड्स होती हैं वो, या फिर स्पेशलिटी गुड हो, ज्वेलरीज वगैरह या कुछ भी हो, तो ये सब जो है बहुत आराम से हमें अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा सक्सेस ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन। द सक्सेस ऑफ इन्वेंशन काउंट इन बिजनेस, न्यू इन्वेंशंस आर स्पीडली कमिंग अप। Today's invention gets obsolete tomorrow. Drop business, they all will fail. Today's luxury and comfortable life is the outcome of new discoveries, creation, and innovation. Satellite programs, LCDs, TVs, remote control systems, computers are just to name a few. The motivating factor working behind them is nothing but business. यानी कि बिज़नेस की वजह से ही जो है नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं। अगर ये बिज़नेस नहीं होता, लोग अगर ये बिज़नेस नहीं करते, तो क्या होता कि नई नई चीज़ें नहीं आती। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जो है नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे होते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा सक्सेस हो रही है किस में, इन्वेंशन और इनोवेशन में। और ज़्यादातर आजकल की टेक्नोलॉजीज़ भी ऐसी आ गई हैं कि कुछ जो है
टेक्नोलॉजीज़ जो है आज जो आई है वो कल जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो नई नई चीज़, क्योंकि नई नई चीज़ें ये बनती रहती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ईजाद कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल एलसीडी हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, और अब इसी तरह लैपटॉप और स्मार्टफोन्स आ गए हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो ये इनका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? बिजनेस है। इसके बाद सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी इस बिज़नेस ने बहुत ज़्यादा जो है वो किया है टेक्सटाइल सेक्टर में, और जो है जिसकी वजह से लोकल मार्केट जो है अब इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रही हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस। अब जो है आजकल जो है ज़्यादातर इंटरनेशनल बिज़नेस भी चल रहे हैं। Business activity develop international business. Today's goods and services are traded across the border around the world worth trillions of dollars. Any barriers to import and export around the world will cease to exist in 2005 under the agreement of the World Trade Organization. International business has made it possible to buy anything no matter where it was produced, and with the help of shipping industry and insurance, international business has made the world a global village. To boost foreign trade, economic and trade blocs are SARC, ASEAN, OPEC, EU, NAFTA, SAFTA, SEPTA have been formed by trading countries. सो बिज़नेस एक्टिविटीज़ करते करते लोग जो है अब जो है हमारी कोई भी चीज़ अगर हम बनाएं तो हम अक्रॉस द बॉर्डर भी जो है आजकल जो है जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो बॉर्डर के बाहर भी, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो रही हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जिनकी वर्थ तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। और इसी तरह इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट जो है अंडर द एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2005 के ज़रिए जो है की जाती है। इसके अलावा आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेल्थ। जाहिर सी बात है बिज़नेस जो है जब बिज़नेस से हमें वेल्थ मिलती है। इसके अलावा जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। सो इसमें क्या है कि जैसे कि बाहर मुल्क में ज़्यादातर बिजनेस बहुत ज़्यादा ही हो रहे होते हैं, तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग तरीके का है। अच्छा, पहले business creates wealth that increase standard of living. In the past, life was difficult because the consumer had to make things on his own and could not produce everything. यानी कि अब तो खैर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छा हो रहा है क्योंकि बिज़नेस की वजह से। वरना पास्ट लाइफ में क्या था कि लोग जो है ख़ुद ही अपनी चीज़ें खुद बनाया करते थे और हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो इसलिए बिजनेस मेड इट पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर टू गेट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। बिजनेस ने क्या पॉसिबल किया कि कोई भी बंदा हो उसको कुछ भी जो है जो भी उसको चाहिए वो प्रोडक्ट उसको मार्केट से मिल जाए। बिजनेस हैड क्रिएटेड कंपटीशन मेड गुड्स अवेलेबल इन अबेंडेंस। बिज़नेस ने क्या किया है, एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया है, यानी कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी चीज़ बना रहे होते हैं, और जो है हमें अगर जो है कोई भी चीज़ कभी भी चाहिए होती है तो वो हमें फ़ौरन मिल जाती है। इसके अलावा क्या करता है ये बिज़नेस? इनकम इंक्रीज़ करते हैं, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है इससे, और जो है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और जो है सारे जो फैक्टर्स हैं उसको राइज करता है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट आ गया, यानी कि वही आ गया कि बिज़नेस से एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। द मोर द प्रोडक्शन द हायर विल बी द एम्प्लॉयमेंट रेट। हायर प्रोडक्शन ऑल्सो रिजल्ट इन लोअरिंग ओवरहेड कॉस्ट दैट ब्रिंग्स the prices down. Low prices increase demand for the product. High demand and consumption pushes up the production resulting in greater number of वर्कर्स। यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा बनेगी तो हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे। सो वर्कर्स को हायर करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम किसी भी चीज़ के जो है कि प्रोडक्शन के कॉस्ट जो है कम रखें तो हमारी जो है चीज़ों की डिमांड और यानी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम रखें, और उस कोई जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसके अगर हम प्राइसेस को कम रखेंगे
तो क्या होगा कि लोग जो है ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि कम प्राइसेस होंगे तो लोग ज़्यादा जो है उस चीज़ को बाय करेंगे, और ज़्यादा बाय करेंगे तो हम जो है मतलब उनकी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कंजम्पशन होगी तो वो जो है क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ये जो है बिज़नेस जो है ये भी करता है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन। Today's business has become rather complex. Business complexities have emerged from competition, development of new product and marketing techniques, compound promotional activities, and increased human faculty. Uh, इसके अलावा to survive in the complicated environment, one must have higher education in business administration. Even the doctors and engineer are going in for business administration to enrich their प्रोफेशनल डिग्रीज, यानी कि कोई भी हायर एजुकेशन की ग्रोथ होती है इसमें। जाहिर सी बात है बिजनेस मैन अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई नॉलेज नहीं होगी, तो वो कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि अच्छी से अच्छी जो है डिग्रीज़ लेते फिर उसके बाद जाके बिज़नेस करते हैं, क्योंकि ताकि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ पता हो, मार्केटिंग टेक्निक्स पता हो, ठीक है, और क्या चीज़ें जो आगे जहन में रखनी है ये सब जो है पता हो। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी जो है अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो कंप्लीट करके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, ताकि उनकी जो है डिग्रीज़, प्रोफेशनल डिग्रीज़ वो जो है इनरिच हो जाएं। ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही वो लोग नहीं करते, उनको भी ये करना पड़ता है। इसके अलावा चेंज इन स्टेटस, या इससे बिज़नेस से जो है बहुत सारे स्टेटस चेंज हुए हैं, यानी कि जो गरीब थे वो थोड़े बहुत बेहतर उसमें आ गए हैं, अमीर हो गए हैं, या उनको जो है उनकी जो है स्टेटस जो है चेंज हो जाता है, ज़्यादा सैलरी जिनको ऑफ़र करते हैं। और इसके अलावा भी इसी तरह लार्ज और लोकल कंट्रीज़ से भी लार्ज लोकल और मल्टीनेशनल कंपनी से भी बहुत सी वो मिलती हैं।